आज हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर के बारे में या किसी भी क्वांटिटी के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा। अब क्वांटिटीज दो टाइप की हमारे पास होती हैं। क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। क्वांटिटी दो टाइप की होती है यहाँ पर, स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है भाई, केवल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है सिर्फ, उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। और वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो एक सिंपल से उससे हम बात करेंगे यहां पर। अब देखिए लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट से पहले हम क्या समझते हैं कि एक लाइन है भाई, ये हमने कोई लाइन ली ए बी, अब ये लाइन सेगमेंट है। अब इधर भी लाइन, इधर भी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? लाइन कहते हैं। अब ये और ये, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है ए और बी, तो ये क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट है भाई। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। एक होता है डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन हमें डायरेक्शन को बताएगी। अब जैसे ये ए बी था आपके पास, यहां पर ए बी लाइन सेगमेंट है, इसमें आप डायरेक्शन शो कर दीजिए। डायरेक्शन आपने दिखा दी है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास भाई? डायरेक्टेड लाइन हो जाएगी, जो यहां हमें डायरेक्शन को शो करेगी। अब देखिए इसमें ए बी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो जो लाइन सेगमेंट है ये तो आपका स्केलर होगा भाई। और ए से बी जो डायरेक्शन को शो करता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ए बी लाइन डायरेक्टेड को कैसे आप रिप्रेजेंट यहां से लिख सकते हैं? ए बी, और उसके ऊपर आप हेड लगा देंगे जो हमें ये बताएगा कि डायरेक्शन है ए से बी तक इसकी। अगर सपोज कीजिए कि आपने इसको पी से लिखा है, तो ये बराबर हो जाएगा भाई पी वेक्टर के। यहां से जो आपके दोनों चीज देता है, ये आपको मैग्नीट्यूड भी है लाइन सेगमेंट का और साथ में डायरेक्शन को भी आपको बताता है। तो ये क्या कहेगा आपको भाई यहां से? तो देखिए अब इस चीज को हम पोजीशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस आप इसी तरह से भी ले सकते हैं, कोई नहीं कि एक्स ही लेना है, आप एक्स वाई जेड कैसे भी ले सकते हैं। तो ये तीनों एक्सिस हैं। यहां पर हमारा ओरिजिन रहेगा भाई, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट, जो लिखता हूं तीनों में एक्स वाई और जेड में है इसकी पोजीशन। यहाँ ओ है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर ले लिया। ओ से पी तक का जो वेक्टर है वो क्या है भाई? आर है। यहां पर ये ओ, ये पी। तो जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहां रहेगा आपके पास। तो पी पॉइंट है भाई यहां पर एक्स वाई और जेड, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, आप कोई रूम ले लीजिए, रूम का जो कॉर्नर होता है, कोई भी एक कॉर्नर उठा लो, ऊपर हाइट चली गई, एक साइड इधर आ गई, एक साइड इधर आ गई, कॉर्नर में 3 साइड इस तरह से जाएंगी। वो कॉर्नर आप यहां पर इसको पोजीशन को दिखाने के लिए यहां एक एग्जांपल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। और जो एंड पॉइंट होता है, जहां पर लाइन खत्म होती है आपकी, एंड पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं भाई? फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। फाइनल पॉइंट आपके पास यहां रहेगा। तो यहां पर ओपी वेक्टर निकालेंगे। ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा भाई? यहां से फाइनल पॉइंट, यहां पर ओरिजिन है तो पॉइंट ओरिजिन पे एक्स भी 0 होती है, वाई भी
0 हो जाती है भाई यहाँ पर ओरिजिन पे, तो OP जो वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास भाई, XI YJ ZK, ये OP आ गया जो किसके बराबर है भाई, R वेक्टर के, XI YJ ZK। जहां पर हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं IJK हैं, जो IJ और K हैं ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं भाई, किसके, XY Z के। ये x एक्स को रिप्रेजेंट करे, y को ये z को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से जब r का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते भाई, जो यहाँ वैल्यू दी गई उसका स्केयर प्लस अगली वैल्यू है जो उसका स्केयर, इससे अगली वैल्यू है उसका स्केयर। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। किसी भी वेक्टर, जब पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं। अब जैसे फाइनल पॉइंट हमारा P पॉइंट है x y और z, और इनिशियल पॉइंट है O 0 0 0। तो जब पोजीशन वेक्टर आप निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, फाइनल पॉइंट x माइनस इनिशियल पॉइंट, x एक्सिस है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर I आ जाएगा भाई, y माइनस अगला यूनिट वेक्टर ये j, और इसी प्रकार z माइनस 0 k, यानी कि आपके पास आ गया भाई यहाँ से XI YJ और ये ZK। तो यहाँ पर हमने कैप लगा दी, कैप हमें रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है यहाँ से। अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैं फिर से वही x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस ले लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से ये x है, ये y और ये z है, ये ओरिजिन है भाई। तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिया जैसे हमने पहले लिया था यहाँ पर, इसके पॉइंट हो जाएंगे भाई P x y और z है। तो जो पोजीशन वेक्टर के साथ x एक्सिस एंगल बनाता है भाई यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से, तो ये एंगल हो गया हमारा अल्फा। इसके साथ जो एंगल बनाएगा यहाँ पर भाई ये y एक्सिस के साथ ये एंगल हो जाएगा हमारा बीटा, और जो z एक्सिस के साथ, z एक्सिस यहाँ पर ले आए हम इस तरह से, इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल हो जाएगा हमारा गामा। तो कोसाइन एंगल ऑफ, कोसाइन एंगल ऑफ विद पोजीशन वेक्टर या एक्स एक्सिस कह सकते हैं आप यहां से, गिव द डायरेक्शन कोसाइन। ये हमें क्या देंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे। तो इसको देखिए, जैसे हमने लिखा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। कोस अल्फा क्या रहेगा हमारे पास, कोस अल्फा हो जाएगा भाई x डिवाइडेड बाई इसका पोजीशन वेक्टर जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर y, ये r मैग्नीट्यूड, यहाँ भी z, और फिर r का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है पोजीशन वेक्टर का जो आप निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि r वेक्टर अभी आपने निकाला था, यहाँ आ गया था xi yj z के इस तरह से। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसे, जैसे ये आ गया भाई x का स्केयर, y का स्केयर, z का स्केयर। तो कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई भाई x डिवाइडेड बाई x का स्केयर, y का स्केयर प्लस z का स्केयर। फिर कोस बीटा आ जाएगा इसी प्रकार से, आगे बीटा y और नीचे ये मैग्नीट्यूड सेम x का स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z का स्केयर होल स्केयर रूट, ये इसी प्रकार कोस गामा यहाँ z आ जाएगा और नीचे वही मैग्नीट्यूड रूट x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपके आ जाएंगे। और यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन को, जैसे कोस अल्फा है इसको L से लिखते हैं, कोस बीटा है M से लिखते हैं, कोस गामा है N से लिखते हैं कोस को। तो ये डायरेक्शन कोसाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं LMN,
यानी जब क्वेश्चन में आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो हम लिख देंगे LMN। और जो निकालने का तरीका अभी हमने आपसे बताया है, बहुत इजी है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से कर लेते हैं, अगर 30-40% भी आप इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे इसकी। तो अब देखिए एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर एडिशन की बात यहां पर कर लेते हैं। अब वेक्टर एडिशन की जब बात करेंगे, एक देख आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रायंगुलर एडिशन। सपोज ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर है, ये PQ, फिर ये दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है भाई R, ये B वेक्टर हो गया, ये इसका रिजल्टेंट कहलाता है भाई। रिजल्टेंट कैसे? जो फिगर डायग्राम को क्लोज करता है। देखिए ये P से Q डायरेक्शन थी, फिर Q से R डायरेक्शन थी, और ये P से R है, तो यहाँ पर डायग्राम क्लोज हो जाता है। तो जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आपके पास हो जाएगा A प्लस V, मतलब इसके सम के बराबर हो जाएगा। वेक्टर A प्लस B किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से PR वेक्टर के बराबर। तो ये इसका यहाँ से सम निकल जाएगा, एडिशन हो जाएगा वेक्टर का। सिंपली देखिए, अगर आपको वेक्टर A की एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपको वेक्टर A दिया गया है यहाँ पर 2i 3j 4k है यहाँ पर। वेक्टर B आपके पास है i 3j माइनस 2k, इस तरह से है। आप वेक्टर A प्लस B ऐड करते हो, ये 2i 3j प्लस 4k प्लस i 3j माइनस 2k। जब भी वेक्टर एडिशन, सिंपली एडिशन आप करेंगे वेक्टर की, तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि आइडेंटिकल i में i ऐड होगा, j में j, k में k। तो 1i ऐड कर दिया, आ गया भाई 3i, 3j तो ये आ गया 6j, 4k प्लस का 2k माइनस का, तो क्या रह जाएगा भाई? 2k रह जाएगा। तो देखिए सिंपल वेक्टर एडिशन यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा वेक्टर एडिशन। और कभी भी जब भी आप वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ट्रायंगुलर है या पैरेललोग्राम है, आपके पास देखिए एडजेसेंट पोजीशन दिखाते हैं। आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर A आ गया भाई, यहाँ से ये वेक्टर B हो गया, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो ये इस डायग्राम को अगर क्लोज करता है इस तरह से, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर हम बात करेंगे इस तरह से, ये आ गया है, ये A वेक्टर के इक्वल हो गया भाई, और यहाँ से एक वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर B के इक्वल हो जाएगा। तो जो ये रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम को क्लोज करता है, तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस B वेक्टर। रेक्टेंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन होता है इस टाइप से। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालना आएगा आपका क्वेश्चन में, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई हम यहाँ पर क्वेश्चन में? अब कोई भी गिवन वेक्टर है आपके पास, यूनिट वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होगा भाई? वेक्टर A डिवाइड बाई A का मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? यूनिट वेक्टर हो जाएगा भाई। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया भाई 2i माइनस j प्लस 4k यहाँ पर इस तरह से, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। पहले मैग्नीट्यूड हम पीछे बात कर चुके हैं, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 4 1 16, यानी कि 21 आ गया आपके पास यहाँ से। तो अब इसी का ही यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? A वेक्टर डिवाइड बाई दैट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि 2i माइनस j प्लस 4k डिवाइडेड बाई √21। तो बस ये जो आएगा आपका वो क्या हो गया भाई? यूनिट वेक्टर यहाँ से हो गया है। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट यहाँ पर दो टाइप की प्रोडक्ट होती है भाई, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट,
और एक होती है भाई वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये फर्स्ट है। सेकंड वन है भाई क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे ए डॉट बी, तो फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। यहाँ पर यह आ जाता है ए बी कोस थीटा। और ए क्रॉस बी की जब बात करें यहाँ से, तो यह आएगा ए बी साइन थीटा यहाँ पर, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। क्रॉस में कोस होता है, डॉट में साइन थीटा यहाँ पर हो जाता है। क्रॉस की बात करेंगे तो डॉट की ए डॉट आई 1 के बराबर होगा भाई, ये जे डॉट जे ये भी 1 के बराबर होगा, और के डॉट के ये भी 1 के बराबर यहाँ पर होगा। अगर आई डॉट जे की बात करेंगे तो 0 आ जाएगा भाई, जे डॉट के की बात करें तो भी 0 हो जाएगा, आई डॉट के की बात करेंगे तब भी 0, यानी कि सेम के साथ आता है तो 1 है, किसी दूसरे वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट में आता है डॉट प्रोडक्ट में तो वैल्यू क्या आ जाती है भाई, 0 हो जाती है यहाँ से क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कई बच्चे बात करते हैं कि डॉट और क्रॉस, बात तो एक ही है भाई, मल्टीप्लाई ही है, लेकिन वेक्टर में ये वैल्यू सेम नहीं है। जब किसी की भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है आपके पास x1i y1j z1k यहाँ से, और वेक्टर बी आपके पास है भाई x2i y2j z2k। तो जो मैट्रिक्स मेथड आप कर चुके हैं पहले, a डॉट क्रॉस बी, उस तरह से इसको सोल्व किया जाता है भाई। क्रॉस में i j k, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 यहाँ पर, तो i इसके साथ भाई y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस j, तो ये चला जाएगा, ये इसके साथ भाई x1 z2 माइनस x2 z1, ऐसे आ जाएगा प्लस के x1 y2 x2 y1। तो प्रोडक्ट फिर इसकी, क्योंकि देखिए अब जब इसकी प्रोडक्ट होती है तो ये स्केलर बन जाता है, लेकिन जब इसकी प्रोडक्ट की जाती है तब भी आई जे के आए हैं, दैट्स मीन किस फॉर्म में आया है, ये वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आपके पास आया है। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। अब देखिए वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ से 2 वेक्टर आपके पास है, यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी, 2 वेक्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वेक्टर ए आपके पास है और वेक्टर बी आपके पास है भाई, ये ओ पॉइंट है। अब इसको वेक्टर को डिवाइड करता है भाई, तीसरा वेक्टर डिवाइड करता है यहाँ पर। सपोज ये आर है आपके पास, आर वेक्टर आपको आर दिया गया है, डिवाइड करता है, एक एम में है और एक एन में है। ये एम है भाई और ये एन है आपका। तो आपने 10th क्लास में भी किया है, लास्ट 11th क्लास में भी आपने किया है सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन में। तो जो आर वेक्टर है, यहाँ से आर पॉइंट है, आर रिजल्ट निकालेंगे, आपको 2 वेक्टर दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। रेशो में किस रेशो में डिवाइड होता है, यहाँ पर रेशो दी गई है एम एन, एम रेशो एन में डिवाइड होता है यहाँ से। तो कोऑर्डिनेट निकालें वेक्टर के, तो क्या रहेगा आपके पास, तो ये आ जाएगा भाई फॉर्मूला जैसे सिंपली लगाते हैं आप, x2 m1 x1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आप फॉर्मूले को देखते ही समझ गए होंगे कि ये हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते थे, यहाँ पर x1 y1 यही सेम वेक्टर यहाँ पर हैं आपके पास। तो x2 b है, ये m है भाई, प्लस इसको a लिखेंगे और ये n है, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा m प्लस n। तो ये आपका क्या निकल जाएगा भाई, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर निकल जाएगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में देखिए ये आपके पास आया है इंटरनली है, अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली डिवाइडेड, तो एक्सटर्नली में सेक्शन फॉर्मूला जब निकालते हैं तो यहाँ से जो आर वेक्टर निकलता है तो आपके पास आ जाएगा बी एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, यहाँ से इस तरह से।
ये वेक्टर है भाई ए बी, यहाँ भी वेक्टर है तो एरो हेड से दिखाते हैं वेक्टर को इस तरह से। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि इंटरनली एक्सटर्नली है। तो अगर ये क्वेश्चन में स्पेशल दिया होता है कि इंटरनली डिवाइड है या एक्सटर्नली डिवाइड है, एक्सटर्नली डिवाइड है तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, इंटरनली है तो फिर वो प्लस के साथ ही आप यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन आपको। हमने अभी लास्ट में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की थी, तो वहाँ से देखिए एंगल हम निकालें तो फॉर्मूले दो ये भी हो जाते हैं यहाँ पर। यह आ जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में था डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर साइन थीटा है आपके पास तो यहाँ आएगा ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड अलग से और बी का मैग्नीट्यूड अलग से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू निकल जाएगी डॉट और क्रॉस से। तो देखिए ये हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन रही। अगर आप 30% भी इसमें से अगर सीख लेते हैं तो बहुत कुछ आप सीख लेते हैं और एक्सरसाइज आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है।